माननीय सचिव महोदय, समादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, भारतेश्वरी मावारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा से प्राप्त निर्देशों के आलोक में घर से कक्षा संचालन क्रम में आज मैं साहित्य दर्पण जो शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को 1-2 परिच्छेद पढ़ना है, उसमें साहित्य दर्पण में मैं मंगल श्लोक की व्याख्या कर चुका हूँ। शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए काव्य के प्रयोजन को मैं आज दर्शाता हूँ। साहित्य दर्पण आप जैसा जानते हैं कि लक्षण ग्रंथ है, आचार्य विश्वनाथ थे की कृति है। पूर्व की खंडिका में हमने बताया था आचार्य विश्वनाथ का जीवन काल और अन्य अलंकारिकों का, अन्य जो लक्षण ग्रंथ के जो लक्षण ग्रंथकार हैं, अन्य जो आचार्य हैं, उनकी कृतियों पर हमने संक्षेप में प्रकाश डाला था। और आज मैं पुनः आपसे इस साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में उद्धृत काव्य प्रयोजन का उदाहरण देता हूँ। न प्रजनम मनुदृश्य को मंदा को प्रवर्तते, इस सिद्धांत के अनुसार प्रयोजन मनुदृश्य न मंदो को प्रवर्तते, प्रयोजन मनुदृश्य न मंदो को प्रवर्तते। इससे सिद्धांत के अनुसार बिना प्रयोजन का कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को कार्य करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई भी ग्रंथकार ग्रंथ के पहले सर्वप्रथम अपने मंगल श्लोक की ग्रंथ के निर्विघ्न परिसमाप्ति की कामना से पहले मंगल श्लोक करता है, उसके बाद से उस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है प्रयोजन बताता है। आचार्य विश्वनाथ ने जो मंगल श्लोक की जिसकी व्याख्या मैं पूर्व में कर चुका हूँ, शरदिंद्र सुंदर चेतस्यामी गिराम देवी अपहृततम संततमर्थान के नाम प्रकाशयतु। उसके बाद से वे काव्य के प्रयोजन को कहते हैं कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पदियामपि काव्यादिव जतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पदियामपि, चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति होती है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखात अल्पधियामपि काव्यात एव यतः तेन तत्स्वरूपम मया निरूप्यते। कवि का कहना है कि ननु प्रयोजन मनुष्य न बंधु भी प्रवर्तिते, इससे के अनुसार बिना प्रयोजन का कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। इस सिद्धांत के अनुसार इस ग्रंथ का कोई प्रयोजन है, इसको ध्यान में रख करके कहता है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि। इस ग्रंथ साहित्य दर्पण का ये प्रयोजन है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति काव्य के अध्ययन से, काव्य के पढ़ने से, काव्य के लिखने से, काव्य का अनुशीलन करने से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ का मानना है। वो चतुर्वर्ग क्या भाई? तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है और सुखपूर्वक होती है, सुखात सुखपूर्वक होती है। और अल्पधियामपि कम बुद्धि वाले जो राजकुमार आदि हैं उनको भी चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति काव्य से हुआ करती है। काव्यात्मनि काव्य से होती है। इसलिए यतः कारणम तेन तस्मात् कारणात् तेन तत्काव्य से स्वरूपम निरूप्यते। इसलिए हम उस काव्य के स्वरूप का अनायास सुख में अनायास ही
काव्य से, रघुवंश आदि काव्यों की जो कवि कृतियाँ हैं उसके पढ़ने से धर्मार्थ काम मोक्ष के फल रूप प्राय की प्राप्ति होती है। इसी कारण से तत्स्वरूपम तत्लक्षणम, इस काव्य का लक्षण हम निरूपित करने चलते हैं। ज्ञातव्य है कि चतुर्फल फल प्राप्ति ही धर्मार्थ काम मोक्ष रूपी जो फल है, आसाधन है, उसका प्राथमिक आसाधन है, प्राप्त करना है। वो कैसी होती है? अतः रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रामादिवत। काव्य क्या कहता है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। राम के समान आचरण करो, रावण के समान आचरण मत करो। रामादिवत तेन तुल्यम क्रियाचेतवती से वती प्रत्यय हुआ है। रामादिवत प्रवर्तितव्यम, रामादिना तुल्यम चिष्टनीयम करणीयम आचरणीयम न रावणादिवत। रामादिवत किम आचरणीयम? तो गुरुजन आज्ञा पालन सज्जन संरक्षण दुष्ट निग्रह रूपा प्रवृत्ति करणीया इति भावः। न रावणादिवत प्रवृत्तव्यम, रावणादिना तुल्यम किम, रावण के समान नहीं करना कोई काम करो। क्यों भाई? रावण क्या है? अतु परदाराहरण सज्जन संहरण आदि रूपा प्रवृत्ति न करणीया न भाव पालनीया इत्यर्थ। कृत्येषु कर्तव्येषु प्रवृत्ति प्रवर्तनस्य अकृत्येषु अकरणीयेषु निवृत्ति निवर्तनम तदुपदेश द्वारेण तदुपदेश व्यापारेण सुप्रतीता एव सुविदिता एव। एतत्कथनेन काव्यस्य शास्त्रत्वं प्रदर्शितम्। अर्थात जो करना है सत्कर्म की तरफ प्रवृत्ति कीजिए, दुष्कर्म की तरफ प्रवृत्ति मत कीजिए। ऐसा काव्य आपको शिक्षा देता है। इसीलिए काव्य चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति देने वाला है। भामा ने भी कहा है, आचार्य भामा, ये भी एक लक्षण ग्रंथ के रचयिता है, उनका भी कहना है कि धर्मार्थ काम मुख्येषु वैचक्षणम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिं च साधु काव्य निषेवणम। साधु काव्य निषेवणम सत्कवि काव्य साध्य काव्य निषेवणम धर्मकार्थ काम मुख्येषु वैचक्षण्यम, धर्मार्थ काम मुख्येषु कलासु वैचक्षण्यम कीर्तिम प्रीतिं च करोति। साधु काव्य निषेवणम सज्जन काव्य सत्काव्य परिशीलनम चतुर्वर्ग कला चतुर्वर्गेषु नित्य गीतादि चतुष्षष्टि भेदासु वैचक्षणम पांडित्यम कीर्तिम जसः सत्काव्य परिशीलन करण जनित भावः प्रीतिम अनुरागम च करोति विदधाति। अच्छे कवि के काव्य का अनुशीलन करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, कलाओं में विचक्षणता आती है और कीर्ति और प्रीति दोनों की वृद्धि होती है। ऐसा आचार्य भामा का कहना है। भामा इस तरह का अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। किंच, और भी काव्यात धर्म प्राप्ति भगवान नारायण चरणारविंदस्तवादिना। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि काव्यात, काव्य से धर्म प्राप्ति ही, धर्म की प्राप्ति कैसे होती है भाई? अतः भगवान नारायण चरणारविंदस्तवादिना, भगवान नारायण के चरणारविंद की स्तुति से नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम गुरुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परम निधानं वित्तासि विद्यं च परम च धाम तया ततं विश्वमनन्त रूपं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव इत्यादि। जो भगवान नारायण का चरण स्तवन है, जो वंदना है, उस वंदना के करने से, स्तुति करने से, जैसे रावण ने भगवान शंकर का जो है जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब लंबितां भुजंग तुम्बवालितां
डमड्डमड्डमड्डम निनादमड्डमर्वयं चकोर चकार चंडतांडवं तनोतुनः शिवा शिवं जटाकटाः संभ्रमं भ्रमं निलिम्पनिधरी बिलोरबीचिविल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद्दगद्दगज्ज्वलललाटपट्टपाव किशोर चंद्रशेखरे रतिप्रतिक्षलम इत्यादि तांडव सुना करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर जाता। आदिगुरु शंकराचार्य ने देवी की स्तुति किया है। न मंत्रम नो जंत्रम तदपि न जाने स्तुतिमो न चाहवानम ध्यानम तदपि न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस्तदनुसरणम क्लेशहरणम तदनुसरणम क्लेशहरणम। तो जो आदिगुरु शंकराचार्य जी की हुई स्तुति है भगवती, ये स्तुति है। ऐसे ही भगवान नारायण के चरणादि अस्तवन से प्रार्थना से ये धर्म की प्राप्ति हुआ करती है। अर्थ की प्राप्ति क्या है? और भी कहता है कि एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्त स्वर्गीय लोके से कामधुक् भवति। एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञाता स्वर्गीय लोके से कामधुक्, एक ही शब्द है। इसका जो है सुप्रयुक्त सही रूप से उसका प्रयोग करें, सम्यक ज्ञाता भली बात उसका हम जानकारी कर लें, शब्द शुद्धि पूर्वक उसका हम प्रयोग करें, बड़े प्रकृति प्रत्यय विवेचन पूर्वक जो है उस विषय के लिए हम जानकारी करें, तो स्वर्गीय परलोक में ये लोक में दोनों जगह वह काम दुख कामान दुग्धि काम दुख अर्थात मनो समस्त मनोवांछित फल को देने वाला हुआ करता है, ऐसा शास्त्र का मानना है, ऐसा मानना है। इत्यादि वेदवाक्य इत्यादि जो वेदवाक्य हैं ये स्वतः इस विषय में प्रमाण है, सुप्रसिद्ध मानी प्रमाण है। अर्थ प्राप्ति प्रत्यक्ष सिद्ध कह रहा है कि अर्थ प्राप्ति प्रत्यक्ष सिद्ध। जब आप काव्य का अध्ययन करेंगे वृत्ति प्राप्त होगी ही आपकी। कभी ले जाकर राजाओं के राज्य में, राजाओं के दरबार में राजाओं को कविता सुना सुना करके वहाँ से अर्थ की प्राप्ति किया करते थे। बहुत से कवियों के विषय में, कालिदास के विषय में तो इस बात नहीं सुनी है, लेकिन भारवी है वो राजा के दरबार में जाकर के उनके एक श्लोक को उनकी पत्नी ने जा करके राजा के यहाँ बेच दिया था, जिसमें असंख्य मुद्राएं उनको मिली थी, है ना। सहसा भी देखी तना क्रिया में भी कहा परमा पदाम पदम वृत्ति ही बिमृष कार्यला गोलुब्धा स्वयो सब संपदा, गोलुब्धा स्वयो संपदा। इसी के श्लोक को देख करके राजा ने मनोवांछित फल जो है धन दे दिया था भारवी की पत्नी को। तो अर्थ प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। काम प्राप्ति अर्थ द्वारा, जब अर्थ होगा तो अर्थ के द्वारा काम की प्राप्ति स्वतः सिद्ध हो जाएगी। अर्थ से काम की प्राप्ति होती है। और मोक्ष प्राप्ति एक जन्म फलानुसंधान, और मोक्ष प्राप्ति जो धर्म हम करेंगे, जो धर्म का फल है होगा उसका अनुसंधान करने से मोक्ष प्राप्ति हो जाया करेगी। मोक्ष उपयोगी वाक्य व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च, यह जो मोक्ष उपयोगी वाक्य है रमन्ति योगिनो यस्मिन् शिवरामः, जो राम कौन है? जिसमें योगी ज्योति लोग सदा सदा रमण किया करते हैं, वही राम है। उस राम का धर्मानुशीलन करने से, राम का दिन रात अनुसरण करने से, उसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन करने से, उस प्रवृत्तियों में रम जाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा आचार्य विश्वनाथ का मानना है, इनके काव्य प्रयोग। चतुर्वर्ग प्राप्ति वेदशास्त्रेभ्यो निरस्त्या दुःखादिव बुद्धीनामेव जायते परमानंद संयोजन कित्या सुखादिव सुकुमार बुद्धिनाम पुनः काव्यादिव। अब एक अलग एक क्वेश्चन का करना है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति वेद शास्त्रेभ्य, वेदों और शास्त्रों के अध्ययन से निरसता पूर्वक दुख पूर्वक परिणत बुद्धि वालों को हुआ क्या अर्थ था। पहले जब काव्य की रचना नहीं हुई थी तो रमन्ति योगिनो यस्मिन् शिवरामः का अनुशीलन करते करते तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो वेदवाक्य उनका अनुसरण करते करते, उनका अनुशीलन करने करते वृद्धावस्था में जाकर चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हुआ करती थी, अत्यंत कष्ट से।
परंतु परमानंद संयोग जनकतया, परमानंद संयोग के जनक और सुखपूर्वक सुकुमार बुद्धि वालों को भी काव्य से चतुर्बल फल की प्राप्ति होने लगी। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आचार्य मम्मट का भी काव्य प्रयोजन है, जिससे आप जान लीजिए। आचार्य मम्मट का भी प्रयोजन के विषय में कहते हैं कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश वेतर छते सद्य पर निर्वृत्ते कांता संमित तयोपदेश जुजे। आचार्य मम्मट का कहना है काव्यम यशसे, काव्य यश के लिए, जैसे कालिदास प्रभृति लोगों ने काव्य लिखकर यश की प्राप्ति की। अर्थकृते, जैसे धावक आदि कवियों ने धन कमाया काव्य सुनाकर, काव्य का पाठ करके, काव्य को बेच करके। और व्यवहार भी दे, काव्य के पढ़ने से व्यवहार की भी प्राप्ति हुआ करती है, व्यवहार की भी सिद्धि हुआ करती है। एतत् करणीयम एतत् न करणीयम, एतत् अनुसंधानीयम इति न अनुसंधानीयम, रामादित प्रवर्तव्यम न रावणादिवत इत्यादि जो व्यवहार ज्ञान है, उसके लिए शिव से इतर, शिव मने होता है मंगल, शिवेतर क्षते, शिव मने मंगल, उससे इतर मने अमंगल की क्षति के लिए। जैसे मानिए किसी के पास किसी का ग्रह निवेश खराब हो तो महामृत्युंजय मंत्र जप करके ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्पवर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्युर्मुक्षमामृतात्, या नमामि शमीशानि निर्माण का पाठ करके, या जटाटवी गलत जल प्रवाह पवित्र स्त्री का पाठ करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके और अमंगल की क्षति कर नाश कर सकता है। इसलिए काव्य से अमंगल की शिवेतर क्षति भी हुआ करती है, अमंगल का नाश होता है। सद्या परिनिवृत्ति, तत्काल इससे जो है परिनिवृत्ति प्राप्ति होती है। और कांता समित उपदेश, ये काव्य होता है कांता के समान, कांता से समित, कांता के तुल्य उपदेश भी देता है। कुपथ पथ प्रवृत्त, पति को सुपथ पथ प्रवृत्त करने का, जैसे स्त्री का पति कुपथ पर प्रवृत्त हो और मधुर मधुर वचनों से अपने हाव भाव पुकराक्षों के द्वारा उसे सुपथ पर प्रवृत्त कर देती है, उसे काव्य भी कुपथ पथ प्रवृत्त मनुष्य को उपदेश दे करके सुपथ पथ प्रवृत्त करता है। इसलिए काव्य का अनुशीलन सुंदर कांति की, यानी कहा भी गया है ये स्त्री जी है जो है एक सचिव हुआ करती है, काव्य बीज मनुष्य के सतपथ पर लाने का एक सचिव का काम करता है। सुंदर कांता के समान मधुर मधुर उपदेश से कुपथ पथ प्रवृत्ति को रामादिवत प्रवर्तित करता है, न कि रावणादिवत। ये काव्य का दी है। काव्य से सर्वविधम प्रयोजनम प्रदर्शितम इतन संक्षेपोत्तर काव्य से अनुबंध चतुष्टयम दर्शितम। ये हो गया चतुर्फल प्राप्ति से शास्त्रीय निष्ठा दुखादि प्रबुद्धि नाम। तो ये जब मानी काव्य की उत्पत्ति नहीं थी तो निरस बुद्धि वाले लोग अपने दिमाग को पेर करके और वेद शास्त्रों का अध्ययन करके चतुर्फल की प्राप्ति किया करते थे। जब काव्य है तो काव्य से ही सब कुछ संभव है। फिर अपने हम है नहीं नंतरिक पंडित बुद्धि भी सत्य वेद शास्त्रीय की विधि काव्य न कर लिया, इतना वक्तव्य। तो ठीक है, प्रश्न करते हैं कि जो पंडित बुद्धि वाले हैं, जो परिपक्व बुद्धि वाले हैं, वो काव्य शास्त्र में यत्न क्यों करें? जो वेद शास्त्र पढ़े बड़े हुए काव्य शास्त्र क्यों पढ़ेगा? ऐसा मत कहिए, ऐसा नहीं कि वक्तव्य इतने ऐसा मत कहिए। अरे भाई, कटु कौषधि उपशमनीय रोग से शीत शर्करा प्रवृत्ति समनीयत्वे प्रश्न रोग शीत शर्करा प्रवृत्ति साधीशील से आते करा कि कटु कौषधि उपशमनीय, यदि किसी रोग के उपशमन करने शांत करने के लिए नीम का छाल पीस कर किसी रोगी को पिलाया जाता हो और उससे उसकी ये है उसका ये रोग का शमन होने वाला हो, और वही कोई डॉक्टर कह दे कि शीर शर्करा उपशमनीयत्वे ना मिश्री बुक करके सौंफ का रस बना बुक करके और उसमें मिश्री को घोल करके उसके पिलाने से बुखार उतर जाएगा, तो कस रोग शीत शर्करा प्रवृत्ति शादी चीनी से कौन ऐसा रोगी रहेगा ये नीम के छाल छोड़ करके और जो है वो चीनी का या शरबत का सौंफ का रस नहीं पिएगा। सब लोग ही चाहेंगे। इसीलिए काव्य सुपदेश उपाधेयत्म अग्निपुराणी उत्तम
इसीलिए काव्य यदि पंडित बुद्धि वाले वेद शास्त्रों से यह जो चतुर्बल फल की प्राप्ति किया करते थे, यदि काव्य से उनको फल चतुर्बल फलों की प्राप्ति होने लगे तो इसमें दिक्कत क्या है? और अच्छा ही सुकुमार बुद्धि वाले को भी पंडित बुद्धि वाले को भी एक समान है, सबको चतुर्बल फल की प्राप्ति होने लगी। काव्य से उपादेय तुम अग्नि पुराणी पक्तम, काव्य की उपादेयता अग्नि पुराण में भी कहा गया है कि नरोत्तम दुर्लभम लोग की विद्या तत्व सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्व शक्ति स्तुति सुदुर्लभ। मनुष्य में गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़ी भाग्यमान स्तन पावा, नरत्व दुर्लभ है और नरत्व प्राप्त कर भी विद्या वहाँ पर सुदुर्लभ है, और विद्या हो जाए तो कवित्व सुदुर्लभ है, और कवि जी बन जाए तो शक्ति भी वहाँ अत्यंत दुर्लभ है।